कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज। दुनिया भर में महामारी के रूप में कह ढारे कोरोना का दी एंड जल्द होने वाला है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत समेत कई देश लगे हुए हैं और इनमें से इंसानों पर किए गए पहले ट्रायल में सफल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। खबर है कि सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वैक्सीन की रिपोर्ट पेश करेगी। कोरोना को हराने के लिए दोहरा सुरक्षा कवच है तैयार। महामारी पर नई वैक्सीन की पड़ेगी दोहरी मार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन होगी ज्यादा असरदार। दुनिया भर में महामारी के रूप में कहर ढा रहे कोरोना का द एंड जल्द होने वाला है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत समेत कई देश लगे हुए हैं और इनमें से इंसानों पर किए गए पहले ट्रायल में सफल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन। खबर है कि सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वैक्सीन की रिपोर्ट पेश करेगी। इस वैक्सीन के बाकी वैक्सीन से आगे निकलने का एक बड़ा कारण सामने आया है। दरअसल ये वैक्सीन घातक कोरोना वायरस से दोहरी सुरक्षा देती है। आमतौर पर वैक्सीन दिए जाने के बाद अगर इंसान के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगे तो इसे वैक्सीन की सफलता माना जाता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में सिर्फ एंटीबॉडी नहीं बल्कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसे टी सेल्स भी कहा जाता है, वो भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से यह ज्यादा खास है। कोरोना पर नई वैक्सीन के स्टडी को ऑक्सफोर्ड द लैसेंट जर्नल में सोमवार को प्रकाशित करेगी, लेकिन इसके नतीजों पर अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन का इंसानों पर पहले ट्रायल में पाया गया है। वैक्सीन से न सिर्फ एंटीबॉडी बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने वाले खास टी सेल भी विकसित किए गए। एंटीबॉडीज और टी सेल साथ मिलकर शरीर को सुरक्षा देते हैं। पहले की स्टडी में यह बात सामने आई कि एंटीबॉडी कुछ महीनों में खत्म भी हो सकती है, लेकिन टी सेल सालों तक शरीर में रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक शरीर में किसी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जरूरी होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में टी सेल बहुत अहम रोल निभाते हैं। टी सेल व्हाइट ब्लड सेल की तरह होता है। व्हाइट ब्लड सेल रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। टी सेल शरीर में बनने के बाद थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं। थाइमस गर्दन के निचले और छाती के ऊपरी हिस्से में होता है। थाइमस ग्रंथि में रहकर ही टी सेल वायरस से लड़ते हैं। जब वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तब टी सेल एक तरह का केमिकल छोड़कर उसे रोकते हैं। टी सेल से निकला केमिकल वायरस को कमजोर करता है। टी सेल का केमिकल कमजोर वायरस को खत्म कर देता है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्च इन नतीजों से उत्साहित तो है, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि वैक्सीन लंबे समय तक कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना पाती है या नहीं, तब तक इसे लेकर इंतजार करना होगा। इधर कोरोना वायरस वैक्सीन पर ब्रिटेन ने रूस पर रिसर्च चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस दूसरे देशों की कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए की गई रिसर्च को चोरी कर सकता है। ब्रिटिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा कि रूस की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हैकर्स अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में ऐसे अहम डेटा को निशाना बना सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए अहम है। लेकिन रूस की तरफ से ब्रिटेन के इन आरोपों को साफ इनकार किया गया है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन भी इसका वैक्सीन तैयार करने में जोर शोर से जुटा है। चाइना की एक फार्मा कंपनी सिनोफार्म ने यूएई के अबू धाबी में कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 की शुरुआत कर दी है, जिसका ह्यूमन ट्रायल अबू धाबी के 15,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। साथ ही इस ट्रायल के लिए यूएई की रॉयल फैमिली के कुछ सदस्य भी तैयार हो गए हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण से एक तरफ जहां हर रोज इंसानों की मौत हो रही है, वहीं इसके असर से जानवर भी अछूते नहीं हैं। इसीलिए स्पेन ने अपने देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 1 लाख ऊदबिलाव को मारने का आदेश दिया है। उत्तर पूर्वी स्पेन के एक फार्म में कई ऊदबिलाव कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों में भी कोरोना का संक्रमण फैला तो स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने फार्म में मौजूद करीब 1 लाख ऊदबिलावों को मारने का आदेश दिया है। दुनिया भर में कोरोना के चपेट में अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। हालांकि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा समय में 120 मेडिकल टीम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च में जुटी है। लेकिन कोरोना वायरस के करीब 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिशों में बेहतर संकेत मिलने शुरू हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।